चिंगारी है, ये भारत की नारी है। फूल नहीं चिंगारी है, ये भारत की नारी है। मत समझो कमजोर से, दुर्गा सी सशक्त है ये। समाचार क्यारी मीडिया समूह की ओर से आप सबको नमन करती हूँ। और यवनिका में आज इस समय पंचकूला हम आए हुए हैं। रेप जो बहुत ही जघन्य अपराध, हटाओ मुंह से टेप, नहीं तो नहीं हटेगा रेप। आप इस बारे में क्या कहना चाहती हैं? आपका नाम? उपासना मेरा नाम है जी। मैं भी एक बेटी की माँ हूँ। तो मुझे यहाँ इसीलिए आना था क्योंकि ये मेरा एक पर्सनल इशू है। यस जी। क्योंकि इश्यूज ऑफ एवरी डॉटर इज माय पर्सनल इशू। तब जब हम ये पर्सनल फील करेंगे ना कि ये हमारा पर्सनल इशू है, तभी वो जुनून अंदर से आएगा और वो लड़ने का जो जज्बा है ना, कुछ बदलाव लाने का इंडिया में, वो तभी आएगा जब हम इसको पर्सनल हार मानेंगे, एक पर्सनल डिफीट मानेंगे। और आई गेस मुझे नहीं पता उस क्रिमिनल को 1 है, 17 है, 10 है, उनको फांसी होगी या नहीं, वो तो जज का काम है। पर इसके रिजल्ट में जो इंडिया में रिफॉर्म आना चाहिए, चेंज आना चाहिए, वो मैं डिमांड करती हूँ। बिल्कुल। और प्रतिभा जी, डॉक्टर प्रतिभा जी जो कि एक समाज सेवी हैं, और इस बारे में हम एक बार पहले भी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन मोमबत्ती या सिर्फ दिया जलाना तो काफी नहीं रहेगा, क्या कहेंगे? बिल्कुल सही कहा। और मैं आपका इसको अभी करंट का एग्जांपल देना चाहूँगी। महाराष्ट्र के जो क्या कहते हैं बदलापुर में 2 बच्चियों के साथ अश्लील हरकत हुई, रेप हुआ। और आप ये देखिए कि जनता की ताकत, जब पुलिस ने कंप्लेंट फाइल नहीं की तो उस गांव के, उस कस्बे के सारे लोगों ने इकट्ठे होकर रेलवे ट्रैक जाम कर लिया। पब्लिक जैसे इकट्ठी हुई, प्रशासन ने हिला और तुरंत ही 9 घंटे के अंदर, टाइम लगा 12 घंटे खड़ा किया, लेकिन जैसे ही पब्लिक इकट्ठी हुई तो पब्लिक में, माँ में, सबसे पहले तो माँ जागती है। लेकिन जैसे कोलकाता में भीड़ आई, वहाँ अगर माँ आई हुई थी ना, जैसे बदलापुर में माँ आई, तो माँ ही देश का इतिहास बदल सकती और है। बिल्कुल कि ये मानना है प्रतिभा जी का कि बिल्कुल कोई भी अपील, कोई दलील नहीं, तुरंत फैसला होना चाहिए। और यही तुरंत फांसी। क्योंकि हर माँ चाहेगी कि जैसे ही किसी की बेटी के साथ हुआ है, ऐसा ही उस दरिंदे के साथ हो, और उसकी आंखों के सामने। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि मैं 2 बेटियों की माँ हूँ, जिनको हमने पढ़ाया लिखाया भी है, बहुत अच्छा सेटल भी करा है और डॉक्टर भी बनाया है। एक लड़की जो डॉक्टर बन चुकी है, जिसके फादर सिर्फ टेलर हैं और उन्होंने इतनी मेहनत से बनाया, उसके साथ कितना बुरा अपराध हो गया। जी हाँ, ये एक माँ जो अपनी बच्ची को कहीं भी जाते हुए, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो छोटे से तबके से या बड़े से, लेकिन हर समय मेहनत कितनी होती है तो उसके पीछे, और उनको रात को नाइट ड्यूटी तो देनी ही है, तो उनकी सुरक्षा तो बहुत ही जरूरी है किसी भी तरह से। अगर ऐसे ही लोग हैं समाज में तो सुरक्षा। मेरे साथ मैडम है, आप एडवोकेट भी हैं। क्या कानून जो है वो इतना कैसे लचीला, इतना ढीला? क्योंकि इसी का फायदा लेके दरिंदे जो है वो फायदा उठाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। ये कानून के, अगर हम कानून के भरोसे रहेंगे तो ये मतलब हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन कानून अपने हिसाब से चलता है, उसके भी कुछ कायदे कानून है, वो उसी के हिसाब से चलेगा, गवाहों से चलेगा, दलील से चलेगा। बट ये जो ऐसे अपराध हो रहे हैं ना, ऐसे अपराधियों को मैं मानती हूँ, इनको सजा इस हिसाब से देनी चाहिए कि चौराहे पे खड़े करके, ताकि पूरे शहर में अनाउंसमेंट करके उनको चौराहे पे खड़े होकर सजा देनी चाहिए, बाकायदा टिकट लगा के। जी बिल्कुल, भाई पब्लिक आनी चाहिए। और ये मोमबत्तियां जलाने से कुछ नहीं होगा, हमें आवाज निकालनी पड़ेगी, हमें खुलकर बोलना पड़ेगा जो अन्याय हुआ है, और साथ चलना पड़ेगा। एक महिला का साथ जरूरी है, हम एक दूसरे का, अगर हम साथ नहीं देंगे, आवाज नहीं उठाएंगे, तो ये होता रहेगा। दूसरी चीज जो हमें बहुत इम्पोर्टेंट करनी है, हमने अपने घर के मर्द को, घर के पुरुष को ये समझाना है कि नारी जो है वो एक इज्जत का पात्र है। आपको ऐसे नहीं, जिस तरह से लोग आगे बढ़ रहे हैं, जो हमारे घर के बच्चे हैं, उनको भी हमें ये आज की डेट में चाहिए कि हम उनको पूर्णता ये बताएं कि जो नारी का रिस्पेक्ट नहीं कर सकता, वो जगत में किसी की भी रिस्पेक्ट नहीं कर सकता। मैं भी एक माँ हूँ, मैं भी एक बहन हूँ। अगर हम इस तरह से चलते रहेंगे तो मुझे लगता है जल्द ही वो टाइम आ जाएगा जब हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना चलेंगे। जेंडर इक्वालिटी की बात है, जेंडर इक्वालिटी जरूरी जी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन जब बेटी सुरक्षित ही नहीं होगी तो इसके बारे में जिनकी हत्या हुई है वो पढ़ी लिखी एक डॉक्टर महिला थी। कोई ऐसा भी नहीं था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और बेटी को आगे बढ़ाओ और उसके बाद बेटी का गलत काम करके उसका ये हाल कर दो। ये तो भारत नहीं है।
ऐसी सोचनीय विषय है कि सुरक्षा जो कि हमारा सबसे अहम विषय है। अगर हम अपने देश में भी स्वतंत्र नहीं है वो तो बिटिया घर के अंदर की तब भी सुरक्षित नहीं है। तो मुझे लगता है कि प्रशासन सरकार मौन है, क्या कहना चाहेंगी? मौन है, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें बहुत जल्दी कार्रवाई होना चाहिए। ऐसे तो फिर मौन चुप्पी हमेशा ही सदी रहेगी। जी, और मोमबत्तियां जलाने से ये सब करने से तो काम नहीं चलेगा, लेकिन यहाँ सब विरोध प्रकट कर रही हैं अपनी बहनें सेक्टर कहीं ना कहीं आगे जाके जागरूक होगी जी। और ऐसे भी किसी बेटी के साथ होगा तो ये सारी मातृशक्ति में तुरंत पहुंचेगी जी। ये महिला एक्शन रैपिड फोर्स के नाम से एक हम लोग बनाएंगे ताकि हम आधी आबादी महिलाओं की अगर सुरक्षित नहीं है तो देश का कहाँ जा रहा है, देश विकास कहाँ है, तरक्की कहाँ है? वही है, भले ही हम कितना भी महिला आरक्षण दे दें, कुछ भी दे दें, लेकिन जब महिला सुरक्षित नहीं है तो सभी विषय हमारे नगण्य हैं। मेरे साथ इस समय परिवर्तन संस्थान की अध्यक्ष रेणुका शर्मा जी है। आज इस जघन्य घटना पर इतनी बहनें यहाँ इकट्ठा हुई हैं, आपने हवन करा के आहुति भी डाली है, तो आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, मैं रेणुका शर्मा, प्रेसिडेंट परिवर्तन वेलफेयर एसोसिएशन पंचकूला। मैंने आज आगाज किया है सभी एनजीओस का और सभी बहनों का पंचकूला से जी। ये आहुति के रूप में हमने एक शांति पाठ किया है, जो कि उस बेटी को उसके परिवार को अभी तक कोई न्याय नहीं मिल पाया। जी जी। लेडीज को बोलने का अधिकार, कुछ कहने का, चाहे वो सारी जिम्मेवारी वही संभालती है जी। फिर भी उसको कोई अधिकार नहीं है जी। ना, घर से ही पहले शुरुआत होनी जरूरी जी, आप भी मैम यहाँ आई हुई हैं, आप क्या कहना चाहेंगी? नहीं, मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारी जो हम बच्चियां हैं उनको पढ़ा भी रहे हैं, बचा भी रहे हैं, हाँ। और फिर बच्ची फिर भी नहीं बच रही जी। तो इसमें किसका कसूर है? ये हमारा बहुत बड़ा मुद्दा है।